साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सीरीज श्रृंखला के बारे में, उसके पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे सीरीज के बारे में। उससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, कम से कम चेक कर लेना आप। रोज़ एक वीडियो रीजनिंग का आ रहा है और आपको अगर रिकॉर्डेड मेरा पूरा कोर्स चाहिए तो OR ऐप पर नाम मात्र फीस में आप ले सकते हो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सीरीज के बारे में, पार्ट पहले के बारे में। अब पता होगा नॉर्मली आपको सीरीज एक संख्या प्रकार की सीरीज होती है, एक तो संख्या होती है और अक्सर होती है और मिश्रित होती है। लगभग 3-4 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज टॉपिक को। इसी टॉपिक में रूल तो लग रहे हैं, जो पार्ट पहला बात चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके सामने, यानी 3 पे होती है संख्या, अक्सर और मिश्रित। चर्चा करें संख्या की, क्या लिखा आएगा? निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करो, ऐसा लिखा हुआ आएगा। और श्रृंखला को पूरा करना है तो आपको मैथमेटिक गुणा भाग सारी ज़बरदस्त आनी चाहिए। और वैसे नहीं गाँव से सेट हो जाएगा, लाइन टू लाइन सेट होगा। वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है, माइनस है, प्लस है। ऐसा नहीं कभी प्लस हो गया, कभी इंटू हो गया, कभी भाग लग गया, कभी क्यूब लग गया, ऐसा नहीं होगा जो मैथ के रूल के हिसाब से होगा, अन्यथा ये श्रृंखला आपकी गलत बन जाएगी। ठीक है, जैसे पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है 3 और 8। इसका मतलब सीधी सी बात है, 3 और 8 में क्या प्लस हुआ होगा? 5। 8 और 13 में 5 प्लस, 13 और 18 में 5 प्लस, और 18 और 23 में 5 प्लस। यानी कहने का मतलब इस सीरीज के अंदर, यानी चेन के अंदर सभी संख्याओं में 5-5 प्लस हो रहा है। तो 23 प्लस 5 कितना होगा आपके पास में? 28। कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल में क्या लिखा देखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। यानी ऐसे गैप मिला है तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो ये रूल तो सेट नहीं हो पाया। अगर 2 प्लस करते हैं तो 9, लेकिन ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब 2 एक कैसी है संख्या, कौन सी है? अभाज्य। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सी आनी चाहिए? 11, ना कि 9। ठीक है, 5 से क्या हुआ? इसका 11 हुआ, ना कि 9, क्योंकि पहले में एक गैप हुआ है, बाकी में 2-2 गैप है। इसका मतलब श्रृंखला सारी एक जैसी होनी चाहिए, एक वाला अपवाद नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले में तो 1 प्लस है, बाकी 2 प्लस है, 7 प्लस 2 9 आना चाहिए, नहीं, वो गलत तरीका है। इसका मतलब श्रृंखला में क्या दिया हुआ है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसका मतलब अभाज्य सीरीज चलाई गई है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी आपके सामने? 11। अब देखो 17 में 2 जोड़ा कितना है आपके सामने? 29। 19 में कितना प्लस हो रहा है? 4। कितने हुए? 23। इसमें कितना प्लस हो रहा है? देखो आपके सामने कितना प्लस हो रहा है? देखो 17 प्लस 2 और 19 4, और यहाँ पर 19 से प्लस 6, और यहाँ वापस क्या हो रहा है आपके सामने? 2 प्लस हो रहा है। यानी कहने के बाद पहले 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 6 प्लस, वापस 2 प्लस। यानी कहने का मतलब क्या चल रही है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस चल रही है। वापस चेन वैसे ही वापस रिवाइज हो रही है। यानी अब 2 प्लस जोड़ दो। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि अगली संख्या क्या आनी है आपके पास? 2 प्लस। कितना आंसर आएगा आपके सामने? सॉरी, 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 1 मिनट, 29 हो गया। 17, 19, 23। ठीक है, यहाँ 2 प्लस 3 पर नहीं चल रही है। देखो 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31। यानी ये क्या चल रही है? ये भी अपने आप में क्या चल रही है? अभाज्य श्रृंखला चल रही है। अभाज्य श्रृंखला चल रही है, यानी अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर भी। कैसे? 17 के बाद कौन सी अभाज्य आती है? 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद कौन सी आएगी? 37। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ 2, 4 और 6 का लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन 2 के बाद आना चाहिए 4। ठीक है, 4 आना चाहिए 35। लेकिन यहाँ पर क्या सीरीज लग रही है आपके सामने? ये संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है। तो अगली अभाज्य कौन सी आएगी? 37, क्योंकि 33 अभाज्य नहीं है, 35 भी अभाज्य नहीं है, और 39 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे आप सवाल 2 नंबर था ना, वहाँ कंटिन्यू चल रहा था, यहाँ भी कंटिन्यू। लेकिन फिर देखो अगले में, देखो अगले में क्या लिखा है? देखो 85 से
85 से 79 यानी 6 माइनस हो रहे होंगे 79 से, यानी क्या हो रहा है, पहले हो रहा है 6 माइनस, फिर क्या हो रहा है आपके सामने 9 माइनस, फिर क्या हो रहा है आपके सामने 12 माइनस। अब देख लो 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो अगली बारी किसकी आनी चाहिए, आनी चाहिए 15 की, यानी अब करेंगे अपने 15 माइनस। तो करो 15 माइनस, कितने आ जाएंगे 43, कितने आ जाएंगे 43, 43 माइनस 15 कितने आ जाएंगे आपके सामने, क्लियर है। 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद आएगा 15। अगर देखो 17 और 24 में क्या संख्या चल रही है आपके सामने, तो आपको लग रहा होगा शायद 7 प्लस हो रहे हैं, और 24 और 29 में क्या लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा 5 प्लस हो रहे हैं, और 29 और 32 में क्या लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा आपको 3 प्लस हो रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही है। इसका मतलब उसके बाद में क्या आएगा बताओ, 7 प्लस 5 प्लस और 3 प्लस, उसके बाद में क्या आना चाहिए आपके सामने, ऑप्शन देख लो आपको सामने मिल जाएगा, यानी आना चाहिए 1 प्लस, क्या आना चाहिए 1 प्लस, 1 प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 प्लस किया तो कितना आना चाहिए आपके सामने 33, कितना आना चाहिए 33, यानी 1 3 5 7, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, क्लियर है। आगे समझ बात पूरी। आगे देखो, देखो 4 से 6 कैसे आया होगा, 4 से 6 आया होगा आपने 2 जोड़ने पे, क्या आया होगा 2 जोड़ने पे, यानी इसमें 2 जोड़ा होगा तो आपके पास 6 प्राप्त हुआ होगा। अगले में आपने 3 जोड़ दिया तो 9 प्राप्त हो गया। उससे अगले में देखो, उससे अगले में क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 3 प्लस, उससे अगले में क्या हो रहा है, देखो आपके सामने 9 और 14 में कितना गैप है, कितना गैप है 5 प्लस, किसका है, किसका है 5 प्लस, उसके बाद 7 प्लस, क्या लग रहा है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और 7 प्लस, तो अगला कितना आना चाहिए था 11 प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें चेन चल रही है, अभाज्य संख्या प्लस हो रही है, बढ़ते क्रम में अभाज्य प्लस हो रही है, तो 29 प्लस 11 कितने हुए आप देखो, सॉरी 21 प्लस 11 कितने हुए 32, कितने हुए 32, कितना आएगा 32। अगला देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 से गुणा हो रहा होगा, और 4 के बाद 12 आ रहा है, इसका मतलब 3 से गुणा हो रहा होगा, और 12 के बाद 36 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा होगा 3 से गुणा हो रहा होगा, ऐसे ही होगा कुछ। लेकिन यह थोड़ा चेंज करो, ये वाले में ये वाला हटाओ यहाँ से, यहाँ देखो 48, ये तो श्रृंखला गलत हो जाएगी आपकी, वापस देखो 2 से गुणा 3 से गुणा और अगली गुणा किससे होगी 4 से गुणा होगी, तो उससे अगली गुणा किससे होगी 5 से गुणा होगी, तो 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके सामने, कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, है ना, नहीं है, तो आप करो 48 × 5 करो, देखना कितना आता है आपके सामने, 8 पंजे कितने होते हैं 40, और 5 चौक होते हैं 20, और 20 और 4 कितने आपके सामने 24, यानी इनमें से कोई नहीं, कहने का मतलब आपका आंसर आएगा 240। पहली बात 2 मिस प्रिंटिंग होगी, क्या हुई, एक तो यहाँ पर आना चाहिए था आपके सामने 48, क्योंकि 2 से गुणा, उसके बाद 3 से गुणा, उसके बाद 4 से गुणा, क्लियर है बात, 48 तब आएगा अगला 240। आगे देखो, फिर देखो 4 से 20 कैसे आ रहा होगा, 4 से 20 आप मान लेते हैं कितना गुणा हुआ 5 गुणा हुआ होगा, फिर ये किससे कितना गुणा हुआ 4 गुणा हुआ होगा, ये कितना गुणा हुआ होगा 3 से गुणा की होगी, और ये किससे गुणा करेंगे 2 से करेंगे, तो अगली बारी 1 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 480, क्लियर है बात। आगे देखो 96 से 48 कैसे आया होगा, इसका मतलब 2 का भाग लग रहा है, फिर देखो 2 का भाग लग रहा है, फिर देखो 2 का भाग लग रहा है, सभी में 2 का भाग लग रहा है, तो अगले में जो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा 6 आएगा। आ रही बात समझ आराम से आपको, देखो श्रृंखला है, सवाल देख के आपको हल करना पड़ेगा, रूल श्रृंखला के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, जैसी श्रृंखला होगी वैसा रूल आएगा, लेकिन वो चलेगा वो मैथमेटिक क्रम के हिसाब से, ऐसे ही मर्जी से चेंज नहीं होगा। फिर देखो 10 से 12 कैसे आए होंगे आपके सामने, और 12 16 कैसे आए होंगे, और ये कैसे आए होंगे, इसका मतलब
10 से 12 करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर तो हो रहा है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो रहा है आपका, देखो देखा जाए तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर हो रहा है सिर्फ 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 तो 2 आ गया, 2 जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ 4 जोड़ दिया और यहाँ आपने 8 जोड़ दिया, और अगली जब बारी आएगी या और चेंज करो दिखाने क्या आएगा, 9 आ रहा है प्लस, देखो ये लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये लिखा मैंने 10 और ये लिखा मैंने 12, ठीक है, और ये लिखा मैंने 16 और ये लिखा आपने 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कैसे आया होगा, 2 की घात 1 जोड़ी है यानी 12 आए कि नहीं आए, फिर यहाँ 2 की घात 2 जोड़ी में 2 का स्क्वायर कितना 4 जोड़ दिया, 2 के बाद यहाँ देखो 2 की घात की जोड़ रही है आपके सामने 3, क्या जोड़ रही है 3, कहने का मतलब यहाँ पहले में हुआ 2 प्लस, दूसरे में हो रहा है आपके सामने 4 प्लस, अगले में हो रहा है 8 प्लस, तो अगले में क्या होगा 2 की घात 4 यानी कितना होगा 16 प्लस, कितना प्लस होगा 16 प्लस, तो आंसर कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, ये लिख दिया मैंने सी 36 और ये मैंने लिख दिया डी आपके सामने 40, तो आंसर कितना हो गया 40, क्लियर है। 2 बातें कर सकते हो, तो पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस, फिर 8 प्लस, उसके बाद आएगा 16 प्लस, ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो, और वैसा भी कर सकते हो, एक ही बात है, अपने सोचने का अलग तरीका है। यहाँ पहले में 2 प्लस, उसके बाद से डबल 4 प्लस, उसके बाद डबल 8 प्लस, उसके बाद डबल 16 प्लस, ठीक है, आगे जाएगा तो 32 प्लस, क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया 40, कितना आंसर आया 40। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 120, वहाँ लिखा हुआ है 210, तो इसका मतलब ये वापस लिखता हूँ मैं साइड में रफ में, क्या लिखा हुआ है 120, 210, 336, 504, फिर कहता हूँ दोबारा से, जब सीरीज करते हो तो आपको 25 तक का स्क्वायर और 10 तक क्यूब आपको आना चाहिए, जिससे कि आपको इसके इर्द गिर्द के आंसर मिल जाएंगे। तो ये पता करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, 5 का क्यूब माइनस 5 लग रहा है, कितना होता है 5 क्यूब 125 माइनस 5 कितने हुए 120 हुए कि नहीं हुए। अगली बात करेंगे, ये आएगा 6 का क्यूब माइनस 6, और ये जब करेंगे 7 का क्यूब माइनस 7, और जब ये जब करेंगे 8 का क्यूब माइनस 8, ठीक है। क्या होता है 5 का क्यूब 125, 6 का कितना होता है 216, और 7 का 343, 8 का 512। तो अगली बारी किसकी आएगी बताओ, 9 के क्यूब की आएगी, 9 का क्यूब माइनस 9 कितना होता है 729 माइनस 9, क्या दिख रहा है आपको 720 दिख रहा है ऑप्शन में, देखो क्लियर है। तो आंसर कैसा आया 720, कैसा आया होगा, पहले 5 का क्यूब माइनस 3, फिर 6 का क्यूब माइनस 6, जो क्यूब किया वो संख्या वापस घटा रहे हैं। अरे देखो 7, 14, 42, ये आराम से निकल गया होगा आपको, देखो इस पर दिख रहा होगा, ये 2 से गुणा हो रहा है, ये 3 गुणा हो रहा है, और अगला किससे होगा 4 से गुणा होगा, देखो देखा नहीं 42 इंटू 4 कितने होते हैं 8, कितने हो देखो 42 इंटू 8, ये पूछो ना, 2 गुणा 14, ठीक ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 14 गुणा, चलो ये करते हैं, तो 8 हो गए, और 16 और 1 कितने हुए आपके पास 16 ही हुए यहाँ पर, 168 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका 168, क्या आंसर हो गया 168। पहले क्या हो रहा है 2 से गुणा कर, फिर 3 से कर रहे हो, फिर 4 से कर रहे हो, फिर करो 5 से गुणा, 5 से करोगे वापस आ जाएगा 580, क्लियर है। अब जब श्रृंखला आपको ऐसी दिखे, एक छोटी और एक बड़ी, तो इसका मतलब होती है वो संयुक्त श्रृंखला होती है, उन्हें वैसे चेक करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से 6 कितना प्लस हुआ 3 प्लस, 9 कितना प्लस 3 प्लस, 12 कितना प्लस 3, यानी, और ये जो आएगा उत्तर ये अगले का आएगा इसका, लेकिन इसका तो पूछा नहीं आपसे, ये करोगे कितना प्लस 10 प्लस, कितना प्लस 10 प्लस, तो कितना प्लस आना चाहिए 10 प्लस, कितना आना चाहिए 10 प्लस, तो क्या आंसर आ रहा है देखो आपके सामने आ रहा है आंसर 25 तक कितने होते हैं 35 आ रहा है।
कब करना है ये सच है, ध्यान रखना। जब श्रृंखला में एक बार छोटा और एक बार बड़ा सा दिया हुआ दिख जाए आपको, इसका मतलब उस श्रृंखला में आपने एक छोड़कर एक वाला नियम चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा, अन्यथा आपका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वो चेन भूल जाओगे आप करनी। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, 1 × 2, फिर ये कितना हुआ 2.5 गुना, ये कितना हुआ 3 गुना, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 52.5 है, यहाँ 52.5 है, कितना 52.5 है। समझ गए? पहले से 1 से गुणा हो रही है, पहले 2 से गुणा हो रही है, फिर अगली संख्या 2.5 से गुणा हो रही है। देख लो, 1 × 2 2, 2 × 2.5 5, फिर इसके बाद 2.5 के बाद नंबर किसका आया 3 का, 3 के बाद यहाँ गुणा हो रही है 3.5 से, तो अगली गुणा किससे होगी 4 से। गुणा करके देख लो 4 से कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा 210, कितना आएगा 210। क्लियर है? 52.5 की जब गुणा आप किससे करोगे 4 से करोगे तो कितना आएगा, ये आया 10 आपके सामने, ये आया 2 और ये आया 5, ये काटोगे आपके सामने तो कितना कटेगा आप देख लो 125, कितना कटेगा सॉरी 105, कितना कटेगा 105, कितना हो जाएगा 210। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पहली बात तो गलती 52.5 करना है, तो यहाँ वाला 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 4 गुना, फिर 4.5 गुना, आगे गया नहीं सवाल, तो इसलिए यहीं पर आकर रुक गया सवाल। ठीक है, आ रही है समझ बात पूरी एकदम आराम से? आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। तब सवाल जो क्या है आपके सामने 0,9, तो आपसे स्पष्ट दिख रहा होगा 0,9 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई क्यूब और स्क्वायर कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ क्यूब कुछ स्क्वायर हुआ होगा, तभी आपका आंसर आया होगा। देखो पेज चेंज कर लेता हूँ एक बार, सवाल नंबर कौन सा है 15 सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर, 15वां सवाल। क्या सवाल 15, 0, 9, 64, 225 और 576, यही था 0, 9, 64, 225, 576। ठीक है, और क्या लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कैसे आया होगा आपके सामने, इस पर देखो आराम से निकल जाएगा आप करोगे तो यहाँ क्या हुआ होगा देखो, 0 वाला अपवाद रहता है हमेशा, पहले 9 को चेक कर लेते हैं। 9 में ऐसा क्या होगा 2 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना हुआ 3, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर कर लिया, तो 9 होते हैं कि नहीं होते हैं, एक आगे चेक कर लेते हैं, लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है अपना। फिर यहाँ देखो 2 के बाद बारी किसकी आती है 3 का स्क्वायर -1 यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है कि नहीं, तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर 3 के बाद किसी आएगी 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 -1 15, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। ठीक है, फिर यहाँ पर बारी आती है 5 की, 5 का स्क्वायर -1 यानी 25 -24, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसका मतलब अगला नंबर कंफर्म आना चाहिए 6 का स्क्वायर -1 यानी 6 का स्क्वायर हुआ आपके सामने 36 -1 35, अगला आएगा 35 का स्क्वायर आपके सामने कितना आता है वो आपका आंसर है। गुणा करो, ये तो याद रख लो, 35 का स्क्वायर होता है आपके सामने 1225। कितना होता है 1225। मैं फिर कहता हूँ दोबारा, जब संख्या वाले सवाल करो तो आपको कुछ संख्याओं के स्क्वायर और कुछ क्यूब आपको आने चाहिए। अब बात मैंने कहा पहला विवाद में सॉल्व कर रहे विवाद को, 1 का स्क्वायर -1 और बराबर यहाँ पर लगा दिया मैंने स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 1200 कितना हुआ 1225। क्लियर है, बात समझ आ गई? यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने अगले पेज पे इसको यूज कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। श्रृंखला के सवाल कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, आइडिया लग जाए कि सवाल में कब कौन सी टिक लगानी है कब कौन सी नहीं लगानी है। अब ये देखोगे इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 20 प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब 11 और 20 जोड़े मैंने तो कितने प्राप्त हुए आपके सामने 31। यानी क्या कह रहा है, पहले 2 पद जोड़े तीसरा पद प्राप्त हुआ, पिछले 2 पद जोड़े फिर अगला पद प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो 51 प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना प्राप्त हुआ, जोड़ लो 31 और 51 कितने हो गए आपके सामने 82। कितने हो गए आपके सामने 82, कितने हुए
82। तो यहाँ से क्या हो गया आपके सामने 82। अगला देखोगे, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो आ रहा है उसके अंदर। अगले में और चेक करो, 6 के बाद 9 कैसे आया, फिर 9 के बाद 13 कैसे आया, 13 के बाद 16 कैसे आया। तो आपको थोड़ा सा दिख गया होगा आराम से। 6 अभी उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, उल्टा चल रहा है। देखो श्री जी बोली पहले यहाँ एक बार मान लो +3 हो रहा है, और फिर यहाँ मान लेते हैं +4 हो रहा है ना, फिर ये +3 हो रहा है, और फिर ये +4 हो रहा है, और फिर ये +3 हो रहा है। तो अगली बारी मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, +4 के आनी चाहिए। तो 23 + 4 कितने होते हैं, 27। क्लियर है बात। पहले 6 में 9, तो 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो कितना आ गया 27। अगला देखो, अगला दिया हुआ आपके सामने, इसका दिया हुआ अगला देखो। अगला वाला सवाल अच्छा है, क्योंकि जब जीरो से कोई सवाल स्टार्ट होता है ना, तो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है और ये निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। तो यहाँ दिया क्या हुआ, देखो यहाँ दिया हुआ है 2 2 6 दिया हुआ ना, 2 6 12, 2 6 12 20 30, ठीक है। तो 2 तरीके निकालने के इसके। अगर वैसे जोड़ो, ये कितने हो रहे हैं, 4+, क्या हो रहा है 4+। एक मिनट को आगे चलो, ये कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से, चक्की जरूरत नहीं है इसमें। ये कितना दिख रहा है आपको, 4+, ये कितना दिख रहा है आपको, 6+। यानी पहले आपको दिख रहा है 4+, फिर दिख रहा है 6+, फिर दिख रहा है 8+, ऐसा कुछ है क्या। और अंत में क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 सीरीज गलत है, 2 6 20 23 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। 4+, ये 4+, ये 6+, और ये 8+, ये यहाँ कुछ गलती है, ये सवाल में कुछ कमी है। तो यहाँ करो आप 30, क्या करो 30 सीरीज बना, दोबारा बना लेते हैं। ये आ गया आपके सामने 10, समझे बात को। यानी पहले 4+ हो रहा है, देखो 4+ हो रहा है, फिर 6+ हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, और फिर 10 हो रहा है। तो अगली बारी किसकी आनी चाहिए, सोच के बताओ, 12 की आनी चाहिए। तो 12 से आपके आंसर आ रहे हैं 42। तो 2 गलती आ गई है। देखो मैंने कहा टाइपिंग एरर हो सकती है, क्योंकि मैंने लिखाया था, वापस चेक नहीं किया, आपके सामने हाथों सवाल में चेक कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। आपके सामने सवाल हो रहा है पूरा, लाइव नहीं है। तो क्या हुआ, ये आया 12 जोड़ने, ये आया 42, वहाँ आपके 23 गलत लिख दिया गया था, उसको सुधार लो पहले। तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो आपके सामने 0, क्या लिखा हुआ है, 0 3 8 15 24। ये तो आराम से आ गया होगा आंसर मेरे हिसाब से, यहाँ कुछ इतनी आवश्यकता होगी नहीं। देख लो, यहाँ 3+ हो रहा है, इसके बाद 5+ हो रहा है, इसके बाद पहले क्या हो रहा है 3+, फिर क्या हो रहा है 5+, फिर क्या हो रहा है 7+, फिर क्या हो रहा है देखो आपके सामने 9+। तो 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9। तो 24 से कितना प्लस आना चाहिए, आप देखो। अब ऑप्शन मिलाओ, 11+ करना है या 13+ करना है। तो यहाँ आपके सामने 24 + 11 कितने होते हैं। फिर अगली बारी किसकी आएगी, 11+ की आएगी। तो यहाँ अपने 11+ किए तो कितने आते हैं आपके सामने 35, कितने आते हैं 35। क्लियर है। अब देखो ये लिखा हुआ है 0 7 26, 0 7 26 63 24। तो ये भी आपको आराम दिख रहा हो, क्यों, क्योंकि जब आप स्क्वायर निकालोगे ना, ये 2 7 क्या कैसे प्राप्त हुआ होगा, 7 आपको प्राप्त हुआ होगा 2 का क्यूब -1 हुआ होगा। 26 कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो आप देखोगे 26 कैसे प्राप्त हुआ होगा आपको, संख्याओं के आसपास वाली संख्या, ये 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, ठीक है, और ये 25 26। तो ये क्या हुआ होगा, 5 का स्क्वायर +1 हुआ होगा। अगले पेज में लेते हैं इसको, ठीक रहेगा। लिख लेता हूँ मैं 0 7 26 63 124। ये इसको छोड़ो, पहले का विवाद, ये देखो पहले को छोड़ ले, बाद में विवाद में रख सकते हैं इसको। ये क्यूब -1 लग रहा है आपको, ये आपको लग रहा होगा आपके सामने, ये 3 का क्यूब -1 लग रहा होगा आपको, ये 4 का क्यूब -1 लग रहा होगा आपको, तो ये 5 का क्यूब -1 लग रहा होगा आपको। तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब -1 लग रहा होगा आपको। तो अगली बात करेंगे, 6 का क्यूब -1 लग रहा होगा आपको। तो 6 का क्यूब कितना होता है आपके सामने, 216 होता है। एक कम कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 215। क्लियर है बात, आगे बात समझ। जगह नहीं थी, पेज चेंज कर लिया अपने।
आगे देखो, अब कह रहे हैं आपके सामने 2, 28, 126, ये भी आपको स्पष्ट एकदम आराम से नजर आ रहा होगा। देखो 2 कैसे आ रहा होगा, 2 कैसे आ रहा होगा, 2 और 28 और 126 और 343, ठीक है ना। तो स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये 3 का क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 का क्यूब +1, ये 5 का क्यूब +1, ये 7 का क्यूब +1। तो अगली, और ये किसकी बात करेंगे, 1 का क्यूब +1। पहले को छोड़ रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा अपवाद के रूप में रख लो, बाकी आप वापस ही चेक कर सकते हो आराम से। फिर बारी किसकी आनी चाहिए आपके सामने, 7 के बाद आनी चाहिए 8, क्या आनी चाहिए 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है पता हो तो आपको, होता है मेरे हिसाब से 512। कितना होता है 512, 1 प्लस जोड़ा तो कितना आएगा आपके सामने 513। क्लियर है, एकदम समझ आ रहा होगा आपको। अब मैंने फिर कह रहा हूँ दोबारा, जब श्रृंखला छोड़ छोड़ के आ जाए, छोटी बड़ी दिख जाए आपको, इसका मतलब आपके मतलब इसका मतलब ये हुआ होगा कि उसमें संख्या पे एक छोड़ के चेक करो। देखो ये कैसे आया, देखो आपके सामने 1 के बाद 2, 2 का दूना 2 दूनी 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और अगला लेंगे 32, लेकिन इसका पूछा ही नहीं है। अब ये देखो 2 × 3 6 हो गया, 6 × 3 18, 18 × 3 54, 54 × 3 कितना होता है, वो आपका आंसर है। 54 इंटू आपके सामने ऑप्शन देख लो, गुणा करके कितना होता है, वो आपका आंसर है 54 × 3। 54 × 3 12 और 15, 15 एक कितना हो गया आपके सामने 16, 162 दिख रहा है आपको 162, क्या लग रहा है 162, ठीक है। अब अगली बारी चर्चा करेंगे, ये फिर वही ऐसा लग रहा है आपको, देखो करोगे तो ये कितना माइनस हुआ 3 माइनस, कितना माइनस हुआ 3 माइनस, ये कितना माइनस हुआ 3 माइनस, क्योंकि 2 में से जब 3 माइनस करेंगे तो -1 ही तो प्राप्त होगा। क्लियर है। तो 5 × 2, 2 से गुणा हुई होगी, यानी 5 जोड़ दिया मान लो, फिर जोड़ दिया 5, इसका मतलब 5 5 जुड़ रहा है, तो अगले में भी क्या जुड़ेगा 5 जुड़ेगा। तो कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से, कितना आना चाहिए 20। कहीं 20 दिख रहा है ऑप्शन आपको, दिख रहा है 20, आ रहा 20, ये रहा 20। क्लियर है, ऑप्शन में है तो चेक कर लो उसको, नहीं तो दोबारा रीचेक करेंगे गलत होगा तो कोई। फिर देखो वैसा सेम आ गया, देखो 6 से 16, मैंने जब कहा श्रृंखला ये संयुक्त श्रृंखला है चली सारी, एक छोटी एक बड़ी चल रही है, तब क्या करना है आपको, एक छोड़कर एक चेक कर लिया करो। 6 से 16 कैसे प्राप्त हुए, 10 प्लस हुआ मान लेते हैं। और यहाँ कितना हुआ आपके सामने, इसका मतलब 20 प्लस हुआ, पहले कितना हुआ 10 प्लस हुआ, और फिर यहाँ से कितना हो रहा है देखो आपके सामने 40 प्लस हो रहा है, लेकिन अगला अपने को 80 प्लस लेना नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं गया। अब देखो ये 8 से 18 कितने हो रहे हैं आपके सामने 10 प्लस हो रहे हैं, 18 से 38 क्या हो रहा है आपके सामने 20 प्लस हो रहा है, यानी 20 से अब क्या प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए 40 प्लस होना चाहिए। तो फिर कितना आंसर आएगा आपके सामने 78, कितना आएगा 78। अब आगे देखिए, अब देखो ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है, अब देखिए ये वाला सवाल बना हुआ है, जैसे 98 और 72, ये अच्छे सवाल हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं सवाल, ध्यान रखना यहाँ माइनस प्लस नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ, 9 × 8 कितने होते हैं 9 8 होते हैं 72, फिर 7 × 2 कितने होते हैं 14, फिर 1 × 4 कितना होता है आपके सामने 4, फिर बाद में 4 के बारे में गुणा करेंगे वापस 4 ही आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा आपके सामने वापस आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का किसी से वापस को संख्या से जॉइंट संख्या है ही नहीं, तो 4 ही आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, बता रहा हूँ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए, फिर कह रहा हूँ पढ़ के लेना, पढ़ के जाना सवाल ये सभी तरह की ट्रिक के लॉजिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस सवाल में। सवाल चाहे वैसे हो, लेकिन हर तरह के लॉजिक के सवाल मैंने लिए हैं, फिर भी इसमें सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। देखो ये अगला देखो, यहाँ देखो 94 ना, इसका मतलब 9 × 4 कितने होते हैं 36 होते हैं, ठीक है। 3 × 6, इसका मतलब 3 × 6 कितने होते हैं आपके सामने 18 होते हैं। तो 1 × 8 कितना होता है आपके सामने 8 होता है, तो वापस 8 से किससे गुना नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 8। यहाँ आपके सामने आंसर आ जाएगा आपका 8, क्या आंसर आ जाएगा 8, ठीक है।
ठीक है। अगला देखो, अगला यहाँ पर 78 कैसे आया होगा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 इसका मतलब ये होता है 56 होता है कि नहीं, 56। फिर 5 इंटू 6 कितना होता है आपके सामने, 30 होता है कि नहीं होता है। तो फिर देखो 30 इंटू 0 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपके सामने, 0। यानी सवाल नंबर 25, 26, 27, 28 में लॉजिक सेम ही लगाया हुआ है। सारे सवाल ले ली जो पेपर में पूछे हुए सवाल थे, तो आप आराम से कर सकते हो। 78 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, या 94 लिखा हुआ है। फिर देखो 88, 8 इंटू 8 कितने होते हैं आप पता होगा आपको, 64 होते हैं कि ना। तो 6 इंटू 4 कितना होता है पता होगा आपको, 24 होते हैं। फिर 2 इंटू 4 कितना होता है पता होगा आपको, 8 होते हैं। अब बाद में क्या आपका आंसर क्या आएगा, 8। कितना आंसर आएगा, 8। अगला 8 इंटू 6 कितने होते हैं पता होगा आपको, 48 होते हैं। ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये संख्या ऐसे आ रही है, ठीक है। अब 4 इंटू 8 कितने होते हैं पता होगा आपको, 32 होते हैं, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 कितने होते हैं पता होगा, 6 होते हैं। अब 6 किसे गुणा करे, तो 6 अपने आप में 6 ही रह जाएगा। फिर वही आ गया, एक छोड़कर जब एक कोई चीज़ दी जाए, तो मैंने बताया था आपको, ये 1 से कितना आया, 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से अगला ये पूछा नहीं आपसे, फिर 2 से 3, 1 मिनट वैसे नहीं हो रहा है, और कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। दूसरा लॉजिक देखो चेक करते हैं इसमें अंदर, और कुछ ना कुछ एक लॉजिक और लग रहा होगा, वो चेक करते हैं, ठीक है। एक लॉजिक और लगा हुआ है यहाँ पर, बता देता हूँ, इससे नहीं होगा, इससे होगा। 1 इंटू 2, 2 आता है कि नहीं आता है। 3 इंटू 4, 12 आता है कि नहीं आता है। 5 इंटू 6, 30 आता है कि नहीं आता है। आ रही है समझ, इसमें ये वाला लॉजिक काम कर रहा था, ठीक है। संख्या छोटी बड़ी जरूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग लॉजिक सेट हो रखा है। तो आपके सामने कितना है, आपके सामने 30। क्लियर है। आगे देखिए, फिर देखो यहाँ पर 1 से 2 कैसे आया होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 3 हो गए कि नहीं हुए, क्लियर है। फिर 3 हो गए, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितने हुए, 7 हुए। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितने हुए, 11। पिछले वाले में गुणा हो रही थी, 2 संख्याओं से थर्ड संख्या प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर 2 संख्या जुड़ कर 3 संख्या प्राप्त हो रही है, क्लियर है। अगला देखो, यहाँ कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ 1 से देखो 2 आ रहा है, 2 से आ रहा है 3, 3 से बाद क्या आना चाहिए, 4। क्या आना चाहिए, 4। ये तो मुझे आ गया आराम से। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जब संख्या छोड़ के आए, इसका मतलब आप एक छोड़कर एक चेक क्या करो। लेकिन ये अभी 2 सवाल मैंने अभी कराए थे, ये 30 नंबर और 31 नंबर, यहाँ थोड़ा सा सवाल वैसा ही था, बता रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। वो कंटिन्यू में आगे बढ़ते क्रम में जा रहा है, फिर घटते क्रम में जा रहा है, इसलिए वो 2 संख्याओं का तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। फिर देखो 69 से 72, तो दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से 3 प्लस हो रहा होगा ना। फिर 72 से 78, तो दिख रहा होगा आपको शायद 6 प्लस हो रहा होगा। फिर 78 से 87 आपको दिख रहा होगा शायद 9 प्लस हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 9 प्लस हो रहा होगा। तो देख लो, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, तो बारी किसकी आनी चाहिए, 12 प्लस की आनी चाहिए बारी। तो 12 प्लस करोगे कितना आएगा, 99 आएगा। फिर 12 के बाद वापस 15 प्लस करोगे तो कितना आता है, 114 आता है, जो आपको दिया हुआ है। तो ये 12 प्लस करने से यहाँ पर कितने प्राप्त हुए, 99 प्राप्त हुए। ये 113 से 225 कैसे आए होंगे, सीधी सी बात है, 113 को 2 से गुणा कर दो, कितने आए, 226 में से 1 कम कर दो, कितने आए, 225। फिर इसका डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, 1 कम कर दो, होते हैं 450 माइनस 1। अब फिर ये निकालना है आपको, इसकी 2 से गुणा कर दो और माइनस 1 कर दो, तो कितना आएगा आपके सामने, 997। गुणा देख लो आप, 449 2 से गुणा करो, फिर 1 कम करो। फिर अगला और चेक करना है, जो आया आपके सामने उसकी 2 से गुणा कर दो और 1 कम कर दो। सारी संख्या अगर सही सवाल लिखा हुआ है तो सारी की सारी चेन आपको मिलेगी, अन्यथा एक भी गलत शब्द लिखा हुआ है, जैसे एक सवाल में आया था अपने, तो चेन पूरी ढंग से नहीं मिल पाएगी और वो सवाल गलत कहलाएगा। क्लियर बात, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ रही होगी। एक के अंदर 2-3 लॉजिक लग सकते हैं, वो बात अलग है, वो अलग आपके लिए फायदा हो गया, ठीक है ना। किसी जगह एक के साथ 2 टिक लग सकती है, वो अलग बात है, वो आपके लिए बेनिफिट हो गया। अब देखो यहाँ क्या किया हुआ, देखो आपके सामने 230 से 246 कैसे आए होंगे, ये 230 से पता करना है 246 कैसे आए होंगे।
तो आपको ये कैसे में लग रहा होगा कि 16 प्लस हुआ होगा, ठीक है, मान लेते हैं एक बार। और 271 की बात करते हैं तो आपको कैसा लग रहा होगा, जोड़ के देखो देखो, नहीं 19 और 4 आपके 21 और 4 हो गए 25, 25 प्लस हुआ होगा। फिर अगला आपको पता 307 दिख रहा है, इसका मतलब कितना गैप दिख रहा है 307 में, देखो 271 बाय 307 गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है 36 का, कितना दिख रहा है 36, यानी 36। तो ये आपके पास 307 आए। फिर अब अगली बात करोगे तो आपके सामने उत्तर आ गया होगा मेरे हिसाब से 16, 25 और 36, यानी अगला आना चाहिए 49 आना चाहिए प्लस। तो करोगे तो आपके आंसर भी कितने आने चाहिए, कितने आने चाहिए आपके सामने सवाल कहाँ गया 100, 230, 240, 271, 7, फिर आना चाहिए 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए। तो जोड़ोगे 307 में तो कितना आएगा 307 में 49 जब आप ऐड करोगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 356, होगा कि नहीं होगा 356। तो ये 356 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले 4 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर अगली बारी 7 का स्क्वायर जोड़ने की है, 7 का स्क्वायर जोड़ दो, अगला आंसर प्राप्त कर लो। कितना आ गया आपके सामने 356 आ गए। अगला देखो यहाँ दिया हुआ है 0, 4, 18, 48 और 100 और 1 प्रश्न चिन्ह और आपके सामने 180। तो ध्यान रखना जब ऐसे सवाल दिखे ना, तो मैंने कहा ना क्यूब स्क्वायर याद रख लो तो आपका उत्तर आराम से आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी करने में। जैसे क्या लिखा हुआ 0, 4, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार 0, 4 और क्या था 18 और क्या था 18, 48, 18, 48 प्रश्नवाचक चिन्ह और क्या था 180। अब देखो ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, पहले 0 को छोड़ दो एक बार, पहले करते हैं इस संख्या को करते हैं, क्या करते हैं इस संख्या को करते हैं 4 कैसे प्राप्त हुआ होगा पहले ये पता करते हैं। तो मान लेते हैं 2 का स्क्वायर किया होगा और वापस 1 से गुणा की होगी, मान लेते हैं 4 एक बार, ठीक है, एक तुक्का मारना है स्टार्ट में आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब यहाँ देखो जो लगाया आपको सेट बैठ रहा है क्या, तो यहाँ पर आपने 3 का स्क्वायर किया होगा, 9 इसका डबल कर दिया होगा, तो 18 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है ना। तो फिर यहाँ एक और देखो सेट लगाओ, देखा नहीं, इसका मतलब 4 का स्क्वायर किया होगा और उसका डबल आपने किया होगा, डबल नहीं तीवल, 3 गुना करोगे आप, क्योंकि पहले 1 गुना कर रहे हो फिर 2 गुना कर रहे हो, फिर 16, 16 48। तो यानी इस पर आपने यहाँ क्या किया होगा, 1 का स्क्वायर किया होगा और 0 से गुणा किया होगा तभी 0 प्राप्त हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो अगली कन्फर्म बारी है 5 का स्क्वायर आना है और 4 से गुणा होना है, 5 चौक स्क्वायर होता है 25 और 25 चौक कितने होते हैं 100, यानी यहाँ पर कितना आंसर प्राप्त होना चाहिए आपके सामने 100 होना चाहिए। फिर अगला देखो दिया हुआ रीचेक कर लेते हैं, इसका मतलब यहाँ 6 का स्क्वायर है और 5 गुना होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 गुना होता है 180। तो यानी आंसर क्या प्राप्त हुआ आपके सामने 100, क्या प्राप्त हुआ आपके सामने 100। क्लियर है बात, ये तो यानी यहाँ पर प्राप्त हुआ आपको 100 हुआ। फिर देखो 5 से 541 कैसे आए होंगे, 5 से 541 कैसे आए होंगे, 5 और 41 और 149 और 329 और प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 5 लग रहा है का नहीं लग रहा है आपको, 6 का स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला देखो वो देखो 12 का स्क्वायर दिख रहा है आपको और प्लस 5 हो रहा है, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 149 आ रहा है ना। फिर ये चेक करोगे 6 के बाद 12, 12 के बाद क्या आना चाहिए 18, 18 का स्क्वायर प्लस 5, 18 का स्क्वायर प्लस 5, 18 का होता है 324 प्लस 5, यानी कन्फर्म है यहाँ पर 6 का 12 का 18 का, इसका मतलब यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब अगर स्क्वायर याद नहीं है तो गुणा कर लो भाई, 24 का स्क्वायर होता है आपके सामने 576, कितना होता है 576 में आपने 5 जोड़ लिया तो कितने हो गए 581, कितने हुए 581, तो ये ऑप्शन दिए 581। अब बचा सर 5 का क्या करेंगे, तो 5 का देख लो, तो 0 का स्क्वायर होगा और 5 जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद आपका जो आगे बढ़ता रहेगा 24 के बाद 30, यानी 6 के हिसाब से स्क्वायर चल रहा है और 5वां संख्या सब रूप में कॉमन रूप जुड़ रही है, इसलिए आ गया 581। क्लियर है।
अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 9, क्या लिखा हुआ है 5 9 21 और 37 और 81। 5 से 9 कैसे प्राप्त हुआ होगा, 5 से जब 9 प्राप्त करोगे तो इसका मतलब यहाँ डबल करोगे पहले और फिर -1 करोगे। 5 × 2 10 होते हैं, 10 का 1 कम कर दिया 9 होते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ 21, तो यहाँ पर भी आप अब डबल करोगे तो 9 × 2 कितने होते हैं 18 होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं 18। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3 प्लस करो, क्या करोगे 3 प्लस करो। 21 आया कि नहीं है आपके सामने। फिर आपको दिया हुआ है 37, क्या दिया हुआ है 37, तो यहाँ फिर आपने डबल किया तो कितना हुआ 21 × डबल कितना हुआ 21 × डबल इंटू करना, ठीक 21 डबल कितना हुआ 42। अब यहाँ हो जाएगा -5। समझे क्या हो रहा है, पहले 2 से गुणा हो रही है, फिर 2 से गुणा हो रही है, सबकी संख्या 2 से गुणा हो रही है। पहले 1 माइनस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, यानी 1 3 5 7 ऐसा कुछ चल रहा होगा। अब 74 को, फिर 74 को आप 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे और बाद में आप क्या करोगे 74 से गुणा करोगे कितना हुआ 37 को कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है 74। अब बारी किसकी आती है 7 प्लस करना है। 74 में 7 प्लस किया तो आपको प्राप्त हुए 81, आया कि नहीं आया। अब क्या करोगे 81 को दुगना करोगे, आप 81 को क्या करोगे दुगना करोगे, दुगना करके यहाँ पर क्या करोगे 9 माइनस करो। क्यों, पहले 1 माइनस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, अब बारी 9 माइनस की है। यानी सभी संख्या पिछली संख्या को डबल करना है और क्रमागत रूप से घटाना जोड़ना घटाना और जोड़ना है। तो 81 का डबल कितना होता है, जो देख लो आपके सामने 81 का डबल करके और बाद में आप उस संख्या को निकाल सकते हो। क्या है 81 कितना आपके सामने, देखो 81 हुआ आपके सामने 100 कितना हुआ, चलो मैं कर लेता हूँ 81 का डबल, ये 81 × 2, ये 2 आया, ये 16 आया 162। 162 में 9 कम कर लिया तो कितना हुआ 2, तो ये कम हो गए 7 कितना 153। कितना आया आपके सामने 153। क्या आंसर आ गया 153। क्लियर है। फिर 9 से 73 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 9 से 73 आ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखें क्या आ रहा है, 9 से तो आ रहा है 73, 9 से आ रहा है 73, उसके बाद 105, उसके बाद 121, इसके बाद 149। यानी आप 9 से 73 देखोगे, आप या 9 से 73 का पता करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको देखने में लगेगा कि 64 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है 64 प्लस हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी प्लस हो गई, कोई बात नहीं आगे चेक करते हैं। उसके बाद देखोगे 105 आ रहा है, तो 105 का आपने पता किया तो आपको पता चला कि 32 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है 32 प्लस हो रहा है। बात समझ रहे हो, 73 प्लस ये पता किया 64 प्लस हुआ और यहाँ पर कितना प्लस हुआ 32 प्लस हुआ। इसका मतलब फिर आपने आगे पता किया कितना 121 है, तो आपको लग रहा है 16 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है 16 प्लस हो रहा है। यानी ये जो प्लस हो रहे हैं वो आपस में आधे आधे घटते क्रम में जा रहे हैं। उसके बाद आपने पता किया 129 हो रहे हैं, इसका मतलब आपने देखा कि 8 प्लस हो रहे हैं। फिर आगे पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 4 प्लस, कितना होना चाहिए 4 प्लस। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 4 का आधा कितना होगा 2। यानी 129 में आप 4 जोड़ दो तो आपके उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 129 में आपने 4 जोड़ा तो कितने हो गए आपके सामने 133 दिख रहा है ऑप्शन आपको 133। फिर 133 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा आपके सामने 135 आ रहा है। देखो यहाँ जोड़ोगे 2 तो आ गया आपके सामने, और यहाँ जोड़ोगे आप कितने 4 जोड़ोगे, ठीक है। और यहाँ कितने जोड़ोगे आप 8 जोड़ोगे, और यहाँ के जोड़ोगे आप 16 जोड़ोगे। उससे अगले में क्या जोड़ोगे 32 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे 32 जोड़ोगे। क्लियर है। फिर देखो फिर देखिए समझ आ रहा होगा आपको आराम से। फिर देखो 8 के बाद 17 कैसे आया, 17 के बाद 29 कैसे आया। ये तो लिखा है 8, 8 से 17 कैसे आया, 17 से 42 कैसे आया, 42 से 91 कैसे आया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे आया, ये पता करना है आपको। 8 से 17 हो रहा है, आपको दिख रहा है 9 प्लस दिख रहा है, 9 प्लस दिख रहा है ना आपको, देखो 9 प्लस दिख रहा है, मान ले 9 प्लस है। अब जब ये आप देखोगे तो आपको कितना प्लस दिख रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा है आपको 9 प्लस, क्या दिख रहा है 8 से 17 है ना 9 प्लस, और यहाँ देखोगे तो आपको दिख रहा है 25 प्लस दिख रहा है ना। और फिर यहाँ अगर आप जोड़ोगे देख लो 17 और 42 हो गया 25 प्लस। फिर आगे आप देखोगे तो आपको दिखेगा 49 प्लस, क्या दिखेगा 49 प्लस। इसका मतलब क्या समझे आप, यहाँ 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है,
अगले में 5 का स्क्वायर जुड़ रहा है, अगले में 7 का स्क्वायर जुड़ रहा है, तो अगले में किसका स्क्वायर जुड़ना चाहिए? अगले में 9 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए। कहना का मतलब 91 में 81 जोड़ना, 91 में 81 जोड़ना चाहिए। तो ये हुआ 2, ये हुआ 17, यानी आंसर कितना आया? 172। आ रही है बात समझ आपको? श्री के सवाल आपको प्रैक्टिस करने पर प्राप्त होंगे, अन्यथा आप इनके सवालों को हल आराम से नहीं निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आंसर आएगा, अन्यथा आपका आंसर आना थोड़ा टफ हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपसे? 7 से 8 कैसे आया होगा? ये दिख रहा है 7 से 8 कैसे आया होगा? 8 से 18 कैसे आया होगा? यानी आप 7 से 8, 7 से 8, 8 से 18 और 18 से 57 और ये पूछा प्रश्न चिन्ह। ये आपको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया तो हो गया, मान लो 7 एकम 7 प्लस 8। यहाँ देखोगे तो 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं, तो हो गए 8 × 2 16, 16 और आपके पास 2 हो गया 18। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 के बाद 3 से गुणा हो रहा है, 18 × 3 54, 54 के बाद यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है, 54 × 57 हो गया। तो अगली बात करेंगे 57 प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप यहाँ से पता करोगे, 57 से पता करोगे तो क्या करोगे आप? 4 से गुणा करोगे और 4 प्लस करोगे। तो पहले 57 × 4 करोगे, 7 चौक कितने हुए? 28 और 20 और 20 और 2 कितने हो गए आपके सामने? 22। यानी 228 तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन बाद में क्या जोड़ना है? 4 और जोड़ना है, तो कितने हो गए? 232। फिर समझे दोबारा? 7 की 1 से गुणा की 7 आए, 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 का फिर डबल किया 16, 16 में 2 जोड़ा 18, फिर 18 को 3 गुणा किया, 18 दिया 54 प्लस 3 जोड़ा 57, फिर 57 को 4 गुणा किया प्लस 4 जोड़ा। ठीक है, अगला देखो 5 से 6 कैसे प्राप्त हुए, 6 से 14 कैसे प्राप्त हुए, फिर 45 कैसे प्राप्त हुए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे प्राप्त हुए। ये तरह का सवाल और आपको सामने दिया हुआ है। प्रयास करोगे तो ये भी निकल जाएगा आपसे आंसर आराम से। 5 से 6, 6 से 14 देखो ये लिख लेता हूँ मैं। 5 से 6, 6 से 14, 14 से 45 और यहाँ हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, 5 से 6 कैसे प्राप्त हुआ होगा? तो पहले तो ये पता करो, ये आपने पता किया 1 से गुणा की, मान लो 1 जोड़ दिया, 6 हो गए। सेम लग रहा है 2 से गुणा की 2 जोड़ दिया, जो आपने 41 वाले सवाल में लॉजिक लगाया था, उम्मीद हो रही ऐसा ही लॉजिक यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ 3 से गुणा की और 3 जोड़ दिया, तो इसका मतलब अगली बात चर्चा करेंगे वही 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो 45 × 4 होते हैं 180 प्लस 4 हुए 184। फिर आपके सामने दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 के बाद 23 दिख रहा है, 23 के बाद 34 दिख रहा है, 34 के बाद 39 दिख रहा है और पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप देखोगे तो इनमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये अलग ही जगह लग रही है आपको। यहाँ मान लेते हैं 5 का स्क्वायर कर दिया, एक बार 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हुआ? 25। तो 4 और 25 कितने हुए आपके सामने? 29 हुए। उसमें से 6 कम कर दिया, क्या कम कर दिया? 6। तो आपको 23 की प्राप्ति हुई कि नहीं? हो गई। अगली जब चर्चा करते हैं ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो यहाँ पर आकर 4 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 23 और 16 कितने होते हैं आपके सामने? 39 होते हैं। वहाँ आप 6 कम कर रहा था या 5 कम कर रहा है, तो कितना हो गया? 34। आ रही है बात समझो? फिर अगले की जब चर्चा करेंगे ये वाला कैसे प्राप्त हो रहा होगा आपके सामने, तो यहाँ पर क्या करोगे? 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 34 प्लस 9 कितने होते हैं आपके सामने? हुए 43 और यहाँ पर 42 और यहाँ 3 कम कर दिया, क्योंकि 3 ही 4, 43 और 4 कम कर दिया तो हो गया आपके सामने 39। दोबारा समझो, 4 में 5 का स्क्वायर जोड़ा 25, यानी 25 और 4 कितने हुए? 29 माइनस 6 कितना हुआ? 23 हुआ। फिर 23 में आपने क्या किया? 23 में आपने क्या किया? 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 16 हो गए। तो इसका मतलब 23 और 16 कितने हुए? 39। 39 में आपने 5 कम कर दिया, कितने हो गए? 34। फिर 34 में आपने क्या किया? 3 का स्क्वायर कर रहे होगी इस बात, पहले 5 का स्क्वायर फिर 4 का, अब बात कर रहे हो 3 का स्क्वायर,
तो 34 में आपने 3 का स्क्वायर किया 9, तो 34 प्लस 34 प्लस 9 कितने हुए आप 43, उसमें से आपने 4 कम 39 हो गई। अब बारी किसकी आती है आपके सामने, 2 का स्क्वायर जुड़ेगा और 3 घटेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है कि नहीं होता है 4, तो 39 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए आपके 43 और वहाँ से 3 कम कर दिया तो कितने हो गए 40। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको ढंग से समझ आ गई होगी। बहुत प्रैक्टिस है इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको कम से कम 43 सवाल लिए हैं आपके सामने करने के लिए। और जो होगा सवाल वो मैथमेटिक रूल के हिसाब से होगा, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं होगा, ध्यान रखना मैथ के हिसाब से फॉलो होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। रोज डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, रीजनिंग का पूरा मैटर कराया जाएगा टॉपिक होने के बाद। जब टॉपिक हो जाएगी पूरे उसके बाद MCQ भी कराई जाएगी और साथ में करंट जीके और जीके भी कराया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।